बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंची। वह दूसरे दिन भी देर से ईडी दफ्तर पहुंची। मीडिया के द्वारा सवाल करने पर अंबा प्रसाद जवाब देती है कि वह अपने क्षेत्र के किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चली गई थी, इसलिए ईडी दफ्तर आने में देर हुई है। साथ ही उन्होंने मीडिया से तमाम तरह के सवालों का जवाब दिया, बताया कि ईडी ने अंदर उनसे क्या कुछ पूछताछ की है। और अंबा प्रसाद यह भी कहती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार यह पूछताछ किस आधार पर हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव से भी पूछताछ हुई थी। अंबा प्रसाद को भी ईडी ने पूछताछ के लिए 4 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन अंबा प्रसाद 4 अप्रैल को नहीं जा पाई। ऐसे में अंबा प्रसाद को ईडी ने 8 अप्रैल को आने को कहा था। अंबा प्रसाद कल ईडी की पूछताछ के लिए 3 बजे करीब ईडी कार्यालय पहुंची थी और 8:30 बजे वह ईडी कार्यालय से बाहर निकली थी। ऐसे में एक बार फिर से ईडी ने पूछताछ के लिए अंबा प्रसाद को आज ईडी दफ्तर बुलाया। अंबा प्रसाद एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंची तो, लेकिन काफ़ी लेट से पहुंची है। आप भी सुनिए मीडिया के सवालों का जवाब अंबा प्रसाद ने किस तरह से दिया है और क्या कुछ बातें अंबा प्रसाद ने बताई है कि अंदर क्या कुछ पूछा जा रहा है। फिर आए हैं और जब बुलाया जाएगा तब आएंगे। क्षेत्र में कार्यक्रम कुछ अटेंड कर पाए, इसलिए क्षेत्र चले गए थे, इस वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया। क्या कल पूछताछ में आप ईडी अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए क्या? देखिए, 1 बाय 1 हर चीज़ों को निकाल के इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। वो अपने हिसाब से बुला रहे हैं। अच्छा, क्या क्या पूछताछ हुई थी? क्या पूछताछ? कुछ खास हमको अभी तक वजह नहीं बताया। अच्छा अंबा जी, कल आपने जिक्र किया था कि आपको नहीं पता कि ईडी की ओर से समन क्यों जारी किया गया, क्यों मुझे बुलाया गया। कल आपको पता चला जब पूछताछ हुई? देखिए, हमें यही पता है कि जो अखबारों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से जो पता चला है कि जो केसेस है उसको आधार बना के ये सारा चीज़ किया गया है। तो अभी तक तो उसके आगे कुछ पता नहीं। क्या पॉलिटिकल केस? ताज़ा केस तो हुआ नहीं है परिवार में किसी के ऊपर। वो सब तो सारा ले ही गए हैं, तो उसको तो करेंगे। कुछ मोबाइल से रिलेटेड क्या पूछताछ हुई है? डॉक्यूमेंट क्या अंबा जी? मोबाइल से रिलेटेड कोई पूछताछ नहीं। कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया है? अंबा जी, शशि भूषण सिंह के बारे में भी आपसे कुछ पूछताछ की गई है? सीओ शशि भूषण सिंह? नहीं, अभी तक तो नहीं की गई है। अभी तक नहीं की गई है। अवैध कब्जेबारी की जो बात आ रही थी, तो पूछताछ में ऐसा कुछ पूछा गया आपसे जमीन से जुड़े? लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में, और अंदर तो उसके बारे में पूछा नहीं गया। और बार बार ये अवैध कब्जा वाला मामला क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि आप लोगों को बार बार हमने बोला है कि किसी का अगर पैरवी किया, जमीन विवाद तो बहुत आम बात है, वो बहुत जगह जमीन विवाद होता है। अगर एक मोहल्ले का जमीन का विवाद निकाल के देखा जाए तो हमको लगता है हर विवाद में फिर घुस के और उसको देखना चाहिए कि कौन किसका विवाद है, किस तरफ है, क्या है। तो ये सारा आधिकारिक रूप से जो अधिकारी हैं वो ऑथेंटिक होते हैं जांच करने के लिए। हम लोग हमारा कोई इंटरेस्ट कभी भी किसी ज़मीन पे नहीं रहा। हम भले किसी व्यक्ति को आते हैं कि हमारा ज़मीन विवाद है और जीएम लैंड का, या फिर मुझे लगता है कि जिस ज़मीन विवाद का बात कर रहे हैं आप लोग, वो जीएम लैंड है, सरकारी ज़मीन है। तो सरकारी ज़मीन को कोई कैसे ले सकता है? और अगला पक्ष का कहना है कि वो लीज़ में वो लिया है। तो ये तो अधिकारी का काम है ये सब करना। इसमें ज़मीन विवाद में हम लोग कहाँ से हैं? ये तो बहुत ही साफ सुथरा बात है। इसमें आप लोगों की पुरानी जो पुश्तैनी जमीन है उसके बारे में पूछताछ हो रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि कौन है विक्टिम? विक्टिम का नाम बताइए। पुश्तैनी जमीन के बारे में भी पूछताछ हो रही है क्या? अंबा जी, पूछे गए अंदर जमीन से? कोई जमीन से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं, और अवैध बालू खनन से संबंधित कोई भी सवाल। पुराने क्षेत्र की जनता, पुराने केसेस के बारे में भी कुछ पूछे जा रहे हैं आपसे? अभी तक तो इस तरह का कोई सवाल नहीं आया, क्योंकि पुराने केसेस में बहुत पुराने नहीं है। जब से हम विधायक बने तब से ही मेरे ऊपर केस वेस सारा हो रहा है। वो तो आंदोलन का विधायक बने तब से आंदोलन के दौरान अब ईडी भी हो रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।